हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल, फिनोल, ईथर। इस चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं। पहले वाले वीडियो में हमने हेलो एल्किन, हेलो एरीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए थे। आज इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ये सातों चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा, लेकिन ओवरऑल 7th चैप्टर है। इसके बाद बस 3 चैप्टर बच जाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और आप लोगों का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक और जैव अणु। फिर इनके आपको टॉपिक्स बता के उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, टॉपिक्स की जगह हम क्वेश्चन को फिर स्टार्ट कर देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और विश्वास रखिए 70/70 का स्कोर आपसे दूर नहीं रहेगा अगर आप इन सब जो बताई गई टिप्स हैं, अगर आप इन सब को फॉलो करेंगे तो ये जो स्कोर है हमारा दूर नहीं रहेगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा ये होगा कि आपको जो आगे आने वाली बेनिफिशियल वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाएगा और थोड़ा सा हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। तो भाई आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ये 3 पार्ट हैं, अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है। यहाँ पे तीनों को अलग अलग मेंशन किया गया है यूपी बोर्ड के सिलेबस के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या अल्कोहल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो भाई देखो, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको मेथेनॉल, जिसको हम मेथिल अल्कोहल भी बोलते हैं और इसको हम कार्बिनोल भी बोलते हैं, इसको डिस्कस करना है एक तो। ठीक है, मेथेनॉल को डिस्कस करना है और एथेनॉल कंपाउंड को पढ़ना है। इनको आपको कैसे कैसे पढ़ना है, आपको इन्हें बनाने की प्रयोगशाला विधि, इनके डायग्राम्स और इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब आपको इनमें डिस्कस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड पढ़ो तो उसको बनाने की विधियाँ, ठीक है, और उसको मतलब उसकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये सब उसमें पढ़ना होता है। तो ये 2 टॉपिक हमको करना है, एक तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। यहाँ पे आपको एक बात और देखनी है, इन दोनों कंपाउंड को बनाने की प्रयोगशाला विधि को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अल्कोहलों का परीक्षण, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अल्कोहलों के परीक्षण मतलब कोई कंपाउंड अल्कोहल है नहीं है, उसको कैसे टेस्ट करोगे, उसको भी आपको पढ़ना है। अल्कोहलों के परीक्षण को आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है, क्या, जो है हमारा यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विचलन की सामान्य विधियाँ, इसको पढ़ना होगा। मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, देखो अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, आप सब जानते हो। तो जिसमें एक OH ग्रुप होगा उसको मोनोहाइड्रिक कहेंगे, जिसमें 2 OH ग्रुप होंगे उसको डाईहाइड्रिक, जिसमें 3 OH ग्रुप होंगे इसको ट्राईहाइड्रिक। इस तरीके से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल तक होते हैं। तो आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप हो, ऐसे अल्कोहलों को बनाने की बहुत सारी कॉमन केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनको आपको डिस्कस करना होगा। तो बस इस अल्कोहल वाले चैप्टर में ये डिस्कस करना है, क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के विचलन की सामान्य विधियाँ। उसके बाद अल्कोहलों के परीक्षण, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, इनके बारे में सब कुछ ये आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर में ये समावेयता वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सेकंड पार्ट है फिनोल। फिनोल में आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा देखिए। फिनोल में आपको एक तो फिनोल की संरचना को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि फिनोल की स्ट्रक्चर, पूरी ओपन स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल सब इसमें डिस्कस करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना होगा फिनोल जो होता है ना, फिनोल के विचलन की विधियाँ, कि फिनोल को बनाया कैसे जाता है, ये आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, फिनोल की संरचना, उसके विचलन की विधियाँ पढ़नी होगी। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा फिनोल के परीक्षण आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे भाई। तो ये 3 टॉपिक हैं, फिनोल की संरचना, फिनोल के विचलन की विधियाँ और फिनोल के परीक्षण। ये 3 टॉपिक्स इस फिनोल वाले पार्ट में कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है जिसका नाम है ईथर्स। तो ईथर में जो थर्ड पार्ट ईथर है, ईथर में हमको क्या पढ़ना है, ईथर में हमको एक तो ईथरों के उपयोग को डिस्कस करना है, ईथरों के उपयोगों को डिस्कस करना होगा। ईथर की शुद्धता का परीक्षण, इस टॉपिक को डिस्कस करना होगा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें, ईथर की शुद्धता का परीक्षण। तो ईथरों के उपयोग, ईथर की शुद्धता का परीक्षण और ईथरों के गुण, कौन से गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ईथर के विचलन की सामान्य विधियाँ, इसको डिस्कस करना होगा। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है। इसमें से इतने कम टॉपिक्स आपको बताए हैं, तो आपको होना चाहिए कि इन टॉपिक्स को आप भली भांति अच्छी प्रकार से तैयार करें। अगर पूरा चैप्टर तैयार करना पड़ जाए तो शायद
और प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन इतने कम टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ईथर में ईथर के विचलन की सामान्य विधियाँ, गुण कौन से, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल रिएक्शंस, ईथरों के उपयोग पढ़ने हैं, ईथर की शुद्धता का परीक्षण। तो एल्कोहल वाले पार्ट में इतना ही बहुत है। कल हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लें और ध्यान रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट और रिएक्शन लिखने का तरीका आपसे अच्छे तरीके से आना चाहिए। और फिलहाल जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको तैयार करते चलिए। बाद में कुछ ऑर्गेनिक क्लास, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ मास्टर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए हम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।